हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ तीन खास मेहमान एक नया वेंचर, एक नई वेब सीरीज, नई मूवी के साथ आ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा मैम, संदीपा एंड विक्रम भाई, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। Thank you for having us. थैंक यू आशु भाई। यस, श्रद्धा मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, एक लंबे समय से हैं आप। एक नया वेंचर लेके आ रहे हैं, एक अपनी डेब्यू एक एज एन डायरेक्टर। विक्रम और संदीपा साथ में है, तो उस मूवी के किस तरह की मूवी होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? 36 और नैना, 36 और मैना किस तरह की मूवी होने वाली है, क्या कुछ थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? 36 और मैना एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट शो है। मजा आएगा। इसमें गाने हैं, डांस है, ड्रामा है, रोमांस है। सो इट्स आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट शो। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक नया ट्रे लॉन्च किया है, क्विक्स ट्रे। ये शो उस पे आ रहा है, आ गया है। तो 15 एपिसोड्स है। I think people will enjoy it because it has a lot of entertainment to offer. बिल्कुल। विक्रम भाई, इससे पहले हमने आपको कई तरह के अलग अलग किरदार करते देखे हैं टीवी स्क्रीन पे, वेब सीरीज में, बट इस बार थोड़ा सा लुक भी डिफरेंट नजर आ रहा है। और किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है? फर्स्ट टाइम मैंने रोमांटिक कॉमेडी ट्राई की है। आई मीन रोमांस किया है लेकिन कॉमेडी फर्स्ट टाइम की है, एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी बिकॉज पहले कभी नहीं किया। कॉमेडी हमेशा मुझे लगता है एज एन एक्टर चैलेंजिंग भी होता है करना, और चैलेंजिंग था भी बिकॉज मुझे बहुत ये डर लग रहा था कि कहीं मैं थोड़ा सा ओवर ना कर दूं, कहीं अंडर ना कर दूं। सो बहुत बहुत प्रिपरेशन की, एंड आई जस्ट stayed in the moment. I read the script a lot of times, बहुत बार पढ़ा स्क्रिप्ट को, कम से कम 10-15 बार मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा। और बस यही कोशिश थी कि मैं कुछ ओवरडू ना कर दूं इस कैरेक्टर को लेके, बिकॉज कॉमेडी कैन इजीली बी स्लैपस्टिक, वो मुझे नहीं करना था। बिल्कुल। Sandeepa, last but not the least, you're looking pretty as ever. First of all, I should say that इस बार जो किरदार है, जो नैना है, जो मैना है, किस तरह की होने वाली है? 36 मैना इस बार मतलब किस तरह का किरदार वाला है आपका? मैना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस्ड इंडिपेंडेंट लड़की है जो बहुत गोल ओरिएंटेड है। उसे पता है उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ गोइंग आफ्टर हर ड्रीम्स। एंड जिस तरीके के वो एनवायरनमेंट में रहती है, उससे पता है कहीं ना कहीं यू नो द परसेप्शन ऑफ मेन टुवर्ड्स हर इज नॉट दैट ग्रेट। और सो कहीं ना कहीं आई थिंक शी फील्स दैट it's better for her ki it's better to concentrate on the career and forget about love and stuff like that, because I feel she thinks that you know मर्दों को सिर्फ उससे एक चीज चाहिए होता है, and they're not really looking for love from her. And that's one of the reasons why she also shies away from love most of the time. She's a commitment phobic. उसे डर लगता है कमिटमेंट से। तो but she is someone who I think from the time वो I think 16 या 15 साल की थी, उसे पता था कि उसको you know पटना जाना है, उसको भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस बनना है, और बाकी सब कुछ वो कर रही है, that's just a means to get to that. And in between फिर उसको ये लड़का मिलता है 36, और फिर उसकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो जाती है। But what she does is what then the journey of 36 और मैना is. संदीपा, as you said कि मतलब बहुत जो किरदार है, मतलब लड़कों को एक ही चीज चाहिए होता है, एक फोकस लड़की है, भोजपुरी एक्टर बनना चाहती है, ऑलरेडी अब यहाँ पे सक्सेसफुल एक्टर है, तो कितना कुछ बदलाव किया? लाइक बिकॉज जो एक प्रेजेंस होता है, कि अपीयरेंस होती है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की और भोजपुरी एक्ट्रेस की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उसके लिए कोई खास तैयारियां की है आपने, या किस तरह से उस कैरेक्टर को, संदीपा से जो मैना का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह हुआ? I think physically जो हमारी स्टाइलिंग टीम थी, you know they did a lot of the job, because मैं हूँ बहुत urban, तो मेरे को कहीं ना कहीं एक you know एक slightly more rural बनने में वो I think physical appearance helped a lot. और of course फिर you know थोड़े mannerisms अपने change किए. I think also because the character is such that you know when you have स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लिखी गई है that you have all the material in the script, you don't really have to go beyond it if you really read the script really well enough. I think जो पंकज और आशुतोष है, जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट जब स्क्रिप्ट रीडिंग्स होती थी तो मैंने पंकज के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था in order to understand मैना,
तो उससे मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई थी और ऑफ कोर्स मैंने अपनी रिसर्च करी थी ऑन नचनियास बिकॉज एक चीज जो श्रद्धा और मैंने भी बहुत पहले डिस्कस की थी कि हाउ डू वी मेक मैना डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर नचनियास दैट हैव ऑलरेडी बीन पोर्ट्रेड, क्योंकि कई फिल्मों में ऑलरेडी नचनियास को एक तरीके से दिखाया गया है, सो हाउ डू आई मेक मैना स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था टू स्टे अवे फ्रॉम क्रैसनेस। आई थिंक जिस तरीके से अभी तक नचनियास को दिखाया गया है वो बहुत ही क्रैस तरीके से दिखाया गया है, वो हमें नहीं करना था। And we wanted a certain amount of respect for the art form of Natanya. I think up till now बहुत ही disrespectfully नचनियास को दिखाया गया है, and I'm glad कि आशुतोष और पंकज ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जहाँ पे हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी उन्होंने there's a certain amount of respect that they've already got onto the onto the script level. हमें बस उसको तराशना था, जो श्रद्धा ने किया फिर मेरी टीम ने किया, और and a little bit that I brought in from as an actor, which the things that I brought into Maina. I think वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, that people should not look at Nachanyas in just a sexual manner. जो कहीं ना कहीं I feel we've kind of we've kind of managed to do it because अभी तक जितने लोगों ने देखा है nobody feels कि जो songs हैं किसी भी तरीके से item songs हैं या sexualize करते हैं लड़की को in any way. We've stayed away from that particularly. श्रद्धा मैम, एस बी ऑल, जैसे कि संदीपा ने विक्रम ने दोनों ने ही बताया जिस तरह किरदार है, जो स्टोरी लाइन है काफी अच्छी लग रही है, बट एक और चैलेंज था, ऑल वी ऑल आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक, तो इस दौरान शूट करना कितना मुश्किल था, बिकॉज एक जब हम शूट करने का एक लंबा चौड़ा क्रू होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, मास्क भी रखना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेना है, तो ये सारी चीजें किस तरह से मैनेज हो पाई? फॉर्चुनेटली जब हमारी शूट प्लान हुई तो ये उस टाइम पे हुई थी जब नॉर्मल हो चुकी था थोड़ी दुनिया, मतलब इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड वेव, जब 2-3 महीने का गैप था, तो उस टाइम पे इतना पैंडेमिक का डर नहीं था, बट फिर भी वी हैड आवर प्रिकॉशंस, वी यूज्ड टू हैव मास्क्स एंड सैनिटाइजर्स एंड अ टीम यूज्ड टू सिट, बट we were shooting in SL Studios far from where we all live, तो पूरे 20 दिन वहीं पे हमने अपना एक धूपपुर गांव बना लिया था, तो it was easier to shoot because we were stationed at one place for 20 days, so we had our individual spaces, तो the precautions could be taken. अगर रोज एक नई लोकेशन पे जाके शूट करना तो मुश्किल हो जाता, so it was difficult. In fact, pandemic hit us badly during the post production of the shoot, क्योंकि जब तक हम पोस्ट प्रोडक्शन पे आए तब तक लॉकडाउन्स शुरू हो गए थे और we all had to shift to individual houses or work from home, editing and all that. That was more difficult time to manage. Shoot thankfully time से शुरू होके time से खत्म हो गया, where we didn't have so much issues. बिल्कुल विक्रम भाई, आपसे जैसा आपने बताया अभी कि लाइक 10 से 12 बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी ताकि कुछ ओवरडू ना हो, कोई थोड़े से कॉशियस थे, तो कितना इस लग्जरी को कितना एंजॉय किया? बिकॉज जब हम टीवी में शूट करते हैं तो लाइक डेली बेसिस पे स्क्रिप्ट आती है, कैरेक्टर था, पूरी स्क्रिप्ट थी, प्रिपरेशंस के लिए टाइम था, तो उस लग्जरी को जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो डेली टेलीकास्ट से हटकर उस चीज को कितना एंजॉय किया? सच बताऊं, मुझे तो प्रोसेस में ही बहुत मजा आता है, एंड बिकॉज टेलीविजन में तो कैसा होता है, आपको गर्मा गर्म प्रिंटर से स्क्रिप्ट निकल के आती है कैमरे के सामने, तो बेनिफिट ये होता है टीवी करने का कि दैट यू आर गुड विद योर लाइंस, तो लाइंस का कभी इशू नहीं होता क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाती है लाइंस याद करने की। और ये स्क्रिप्ट हमको करीब 15-20 डेज पहले मिल गई थी, तो वो एक प्रोसेस होता है जो मैं बहुत टाइम से, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है कभी अप्लाई करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि टीवी के अंदर हम टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, सो यू डोंट रियली हैव इनफ टाइम टू अप्लाई व्हाट ऑल यू हैव लर्नड। दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, इनफैक्ट सेकंड प्रोजेक्ट, जहाँ पे मुझे वो पूरा एक एक चीज प्रोसेस को लगाने का मौका मिला, एंड 15-20 days was more than enough, and plus when you have team like श्रद्धा मैम जो इतने बढ़िया डायरेक्टर हैं और राइटर आशुतोष एंड पंकज, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। लिखा इतना अच्छा है, एग्जीक्यूट करने वाले इतने अच्छे हैं,
तो बस आप अपनी लाइंस अच्छे से कर लो और मोमेंट में रहो, हो जाता है। अच्छा विक्रम भाई, जैसे कि आपका और संदीपा का पैर है 36 और मैना का, तो जब लाइक फर्स्ट टाइम आप लोग जब मिले थे, सेट पे मिले थे, या जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी, तो कई बार होता है कि लाइक एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट होता है। फर्स्ट टाइम आपने एक दूसरे का काम देखा है, नहीं देखा है, पर किस तरह का इंसान है, एक्टर है, कैसा है, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम? ये दोनों आप दोनों से सवाल है। मैं तो पहले ही गूगल कर लेता हूँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, तो मैंने तो उनको गूगल कर लिया था। तो जो पहली चीज थी, और इंस्टाग्राम भी जाके चेक कर लिया था, तो कमाल की डांस करती हैं, तो मैंने कहा डांस तो बहुत ही बढ़िया करती हैं, ठीक है। आइस ब्रेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी इसलिए हुई थी बिकॉज हम लोग सीधा रीडिंग सेशन में मिले थे, और रीडिंग सेशन के बाद आई थिंक इनका कुछ सेशन के बाद कुछ डिस्कशन था मे बी विद द क्रिएटिव टीम, सो शी स्टेड बैक। हालांकि मैंने वेट किया था इनका बाहर हाय बोलने के लिए, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा टाइम लग गया था, आप क्रिएटिव टीम के साथ आप वहाँ पर डिस्कशन में रुक गए थे। तो फर्स्ट डे तो आइस ब्रेक हो नहीं पाई। सेकंड डे फिर लिफ्ट के पास मिले थे, तो मैंने वहाँ पर हाई किया था। और फिर फाइनली जो हमारी एक्चुअली ना हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया था आपस में जब सेकंड डे मिले थे, क्योंकि 36 और मैना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे डोंट रियली इंटरेक्ट अ लॉट इन द स्क्रिप्ट, तो हम लोगों ने ये डिसाइड भी कर लिया था कि हम आपस में भी ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे नहीं। और फिर जब हमारा वो फेज स्टार्ट होता है जहाँ पे 36 और मैना क्लोज आते हैं, ठीक है, वहाँ पे श्रद्धा मैम रियली हेल्प्ड अस। उन्होंने बोला नाउ यू गाइज रियली नीड टू कम क्लोज, यू नो यू गाइज नीड टू सिट टुगेदर, खाना साथ खाओ, डिस्कशन करो, बिकॉज वो केमिस्ट्री तभी नजर आएगी निकल के। जैसे जुगनू और मैं, क्योंकि हम लोग डे वन से शो में एकदम ऐसे हैं फेविकोल की तरह, तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा जुगनू के साथ हर समय रहना, एंड आई मेड श्योर कि जुगनू के साथ मैं बहुत ज्यादा मिलूं, बहुत स्क्रिप्ट रीडिंग करूं। विद संदीपा इट स्टार्टेड, इनिशियली वी डिड 2 सेशंस ऑफ रीडिंग, संदीप और हमने साथ में रीडिंग करी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत नहीं थी इस कैरेक्टर को, 36 और मैना को। और जब जरूरत थी तब हम लोगों ने इसमें जो जरूरत था वो किया, मेहनत मैम की छत्र छाया में। संदीपा, आपसे भी जानना चाहेंगे, इससे पहले आपने देखा था विक्रम के कोई टीवी शोज या वेब सीरीज, या किस तरह से, लाइक व्हाट वाज द थिंग कि विक्रम चांद कैसा है, तोड़ या के लाया था, वो देखा था, जो वो भी वायरल तोड़ के लाया वीडियो? था। चांद तो तूने दिखाया था मुझे। तो मैंने भी बाद में देखा, शो के बाद देखा, मतलब ये क्या है, ये चांद कहाँ से ला रहा है? He sent it to me That after. was a viral video. That was the Somebody real showed me when I was dubbing with him, so he was dubbing inside and they're showing me his, you know, चांद लेकर आ रहा है। What is he doing? that day. But नहीं, मैंने इसको गूगल नहीं किया था। मेरे को बस बोला गया था there's this guy who used to do TV and you know he's in it, and I was like okay. I didn't Google him because I usually don't like to have any preconceived notions about people that I work with. So I go with a very open mind. And मुझे याद है मैं पहली रीडिंग के लिए थोड़ी सी लेट पहुंची थी, तो so they had already started reading, और फिर आई थिंक रीडिंग के बीच में लोग सब रुके और then everybody started introducing themselves one by one, and this boy here said हाँ तो मैं आपका 36, like this is the first time that he's meeting, you know, interacting with me. I was like काफी फॉरवर्ड है। आई न्यू कि आई डिडंट वांट टू बी टू फ्रेंडली विद हिम बिकॉज कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट हो जाता इन आवर यू नो इनिशियल बिट्स, क्योंकि बिगिनिंग के कुछ एपिसोड्स में तो मैं इसको बस डांट रही हूँ, पीट रही हूँ, यही सब कर रही हूँ। तो आई वांटेड दैट टू बी एज ऑथेंटिक एज यू नो एज वन कैन कीप इट। और फिर जब आई थिंक रोमांटिक विद शुरू होने लगे थे तो श्रद्धा का बहुत स्वीटली मेरे को मैसेज आया था, यू नो नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग द रोमांटिक विद, आई थिंक यू शुड गेट टू नो ईच अदर अ लिटिल बिट बिकॉज यू हैव नॉट हैड द टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। तो ऐसे ठीक है, करते हैं, कुछ करते हैं। मैं करती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड हैविंग लंच विद द एंटायर ग्रुप एक्चुअली। जितने भी यू नो जुगनू है, आई मीन जितने यू नो द अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन द शो, द एक्टर्स, उन सबके साथ एक्चुअली मेरी बॉन्डिंग हो गई थैंक्स टू दिस, which really helped in even the you know later scenes as well. But I think जिस तरीके का इंसान विक्रम है, it's not so difficult anyway to you know, even if I didn't spend much time with him, he's a very easy guy to get along with. So and I think we both understood our characters
quite well. Although I think I'm sure Shraddha will disagree कि क्योंकि उसे लगता था कि हम एक दूसरे से बहुत formally बात करते हैं. Yeah, I was very scared. I was very scared. एक दिन मैंने इनको हेडफोन्स पे कुछ ऐसे सुना कि आप कहाँ रहती, मैंने यार ये कैसे बातें कर रहे हैं, इनको रोमांटिक सीन करना है, ये क्या कर रहे हैं दोनों. Immediately after pack up I sent them messages. देखो आज का दिन तो निकल गया, कल से थोड़ा और मेल मिलाप करते हैं, एक साथ बैठते हैं. चलिए बड़ा मजा आ रहा है आप सभी से बात करके. अब जबकि फिल्म आ चुकी है, दर्शक ने देख रहे हैं, रिस्पॉन्सेस धीरे धीरे अच्छे आने शुरू हो गए, तो आप जाते जाते सभी दर्शकों फैंस से क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने देख लिया, जो अब देखने वाले हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने नहीं देखा देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे फ्री है. इट्स 12-12 मिनट के छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, 15 एंड 1.5-2 घंटे में आप पूरा सीरीज देख सकते हैं, बिंज वॉच कर सकते हैं. बहुत इजी ब्रीजी रोमांटिक कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर है और बहुत मजा आएगा. सबने आई फील लाइक सबने बहुत मेहनत से काम किया है. एंड सॉन्ग है, डांस है, ड्रामा है, लव है, सब कुछ है. हम लोग पेड़ पे मटर भी छील रहे हैं और एक दूसरे को जूता भी फेंक रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं, सब कुछ है. विक्रम भाई संदीपा ने सब कुछ तो बोल दिया. वही है, सेम टू सेम और हाँ सेम पिंच है. यार 12-12 घंटे शूट करके हमने शो को बनाया है, ठीक है, और बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, एक कंप्लीट पैकेज है. तो अगर किसी को कॉमेडी देखनी है तो कॉमेडी भी है, किसी को मिस्ट्री देखनी है तो मिस्ट्री भी है, ड्रामा देखना है तो ड्रामा भी है, डांस देखना है तो डांस भी है, ठीक है, तो सब कुछ ही है. चलिए हम उम्मीद करते हैं ये बहुत सक्सेसफुल होगी, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी. आप तीनों ने समय निकाला, बात किया, बड़ा मजा आया. थैंक यू सो मच. विशिंग यू लक एंड विशिंग यू गुड हेल्थ. थैंक यू सो मच. थैंक यू आशु. थैंक यू. बाय.